स्मिता रानी से अमेठी में अंक का सवाल पूछता है तो उसकी नौकरी खत्म हो जाती है। सही बात है। दिखाया था उसमें, ये तो तुम्हारे रिकॉर्ड में है। अगर हमारे यहाँ भी यही चलेगा तो बंटवारा तो होगा ना, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा, देश तो बटेगा ना। कवियों ने निराला की कलम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची, नेताओं ने गांधी जी की कसम तक बेची, नेताओं ने गांधी जी की कसम तक बेची। मत पूछो इस देश में क्या क्या ना बिका, इंसानों ने आंखों की शर्म तक बेची। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर मैंने पंडित नेहरू से लेके और मोदी तक सारे देखे हैं। ऐसे देखे हैं जैसे ये और सामने खंबा, अच्छा। इतने नज़दीक से देखे हैं। इन सब में मुझे 2 ही आदमी अच्छे लगे, लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा। अच्छा। गुलजारी लाल नंदा से साधु जैसा आदमी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। कोई पार्टी इसका समस्या का समाधान कभी नहीं निकालेगी। अगर इस तरह की कोई मूल समस्या कभी भविष्य में पैदा भी हुई ना, तो आज ये एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, उस दिन ये एक पटल पे बैठ के सब विरोध करेंगे। जी। उस दिन ये पार्टियां ना एक पटल पे आ जाएंगी एक दूसरे के, फिर एक सहमति बना के ना इस एजेंडे को रोकेंगे। अगर ये तो सबके खिलाफ है। कहते हैं अगर आपको राजनीति की बात करनी हो, भारत के लोकतंत्र के बारे में बात करनी हो, जो अपकमिंग जो चुनाव जिन्हें कहते हैं, अगर उसके बारे में विचार प्रकट करने के लिए जनता के साथ बैठ के बात करनी हो, ये संकरी गलियों से अच्छी जगह कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोग सामाजिक बात ही नहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह विश्लेषण भी कर देंगे और आपको 2 मिनट में बता देंगे कि उनके क्या विचार है और किस तरीके से विचार है, जो कि आधे से ज़्यादा बड़े न्यूज़ चैनल ये सब बताने में असमर्थ रहते हैं। फिलहाल इस समय में मस्जिद खजूर वाली गली में मौजूद था। चांदनी चौक से जुड़ा हुआ है ये इलाका, है ना? अच्छा, यही मस्जिद। और यहाँ पे शाहजहां का भी कुछ शायद था, है ना? शाहजहानाबाद, यही से मतलब शुरुआत हुई थी, शाहजहानाबाद नाम की भी। सोचा आज इस गली में गुजरते हुए जा रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करें कि जो आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव है, इसको लेकर इन लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया है। ये अंकल जी बहुत ज़बरदस्त बोले कैमरे के बिहाइंड में। सोचा अब इनसे थोड़ा एक बार माइक पे बात करें, जानने की कोशिश करें। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र जी कितने सालों से इधर रह रहे हैं आप? 60 साल से। 60 साल से? क्या उम्र है आपकी? 64 साल। 64 साल। कैसा लगा ये बदला चांदनी चौक का इलाका या दिल्ली पूरा बदला आपके नज़रों में? बदला है, काफ़ी बदला है। बदला है आपका एकदम? बदला है। आपने तो बहुत सारे प्रधानमंत्री भी देखे होंगे। देखे क्यों नहीं। कौन सा प्रधानमंत्री आज तक सबसे अच्छा लगा आपको? अटल जी। अटल जी? अटल जी क्या था अटल जी बिहारी वाजपेयी साहब में? अटल जी में ये था कि पूरा समाज लेकर साथ चलते थे। हाँ जी। विपक्ष की भी सुनते थे, अपनी भी सुनाते थे। जी। अटल जी का आज भी लोग बाग अटल नहीं कहते, अटल जी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नेता हमारे कई हुए, लाल बहादुर शास्त्री बढ़िया हुए, अटल जी बढ़िया हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा सर, तो ये अभी जो इस समय सत्ते में बैठी सरकार है बीजेपी, नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार है, उनके बारे में क्या कहना होगा आपका? क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो विचारधारा थी उस पर मतलब खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल नहीं उतर रहे। और अटल जी के विचारधारा पर खरे उतरते तो गोधरा में जब कांड हुआ था, जी जी, तब अटल जी ने उन्हें कहा था कि राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। जी जी। अब वो क्या राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं? मणिपुर गए, वो एक दिन गए मणिपुर, नहीं गए। अभी जम्मू कश्मीर में 3 आदमी मरे, डीसीपी साहब मरे, 2 सेना का अध्याय मरे, उन्होंने एक भी शब्द बोला नहीं बोला जी। अपना उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में नई दिल्ली में फूलों से वो करवाया, स्वागत कराया। दूसरे दिन वो चले गए मध्य प्रदेश इलेक्शन में, तो उन्होंने देश की जवानों से क्या बोला? कुछ बोला? एक भी शब्द उन्हें बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? बीच में अभी एक रैली याद मुझे याद नहीं आ रही, तो उन्होंने कांग्रेस ने अपनी वो रैली ही ख़त्म कर दी थी जी कि आज नहीं अगली बार करेंगे हम। तो मोदी जी को जो शहीद हुए हैं, शहीद के बच्चे रो रहे हैं, उनके दिखा रहे हैं, टीवी दोनों को दिखा रहा है, तो मोदी जी को बिल्कुल भी ये नहीं दिखा कि देश के खिलाफ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री किसी ने भी एक शब्द बोला है? नहीं बोला। क्यों? वैसे तो वो हर दिवाली पे देश के साथ जाते हैं, समाज में सेना उनकी परिवार होती है, तो अपने परिवार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते हो।
अच्छा, उनके विकास मॉडलों की बहुत तारीफ करते हैं लोग कहते हैं, चाहे रोड की बात हो गई, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो गई, अभी चंद्रयान 3 चला गया, इतना वैज्ञानिकों के लिए भी इतनी वो कर रहे हैं। चंद्रयान चला गया, चंद्रयान आज तो गया नहीं, ये आज ही मोदी जी ने वैज्ञानिक बनाया है, सो बनाया और चंद्रयान चला गया। इससे पहले से तैयारी कर रहे होंगे ना। सन 83 में इंदिरा जी ने राकेश शर्मा को भेजा था, वहाँ तिरंगा लगाया था। तो आज कौन सी नई बात हो गई भाई? ये इन्होंने जो चीज़ काम रुके हुए थे उनको आगे तो बढ़ाया है कि भाई आज जैसे आज आप मकान बनाओगे तो एक दिन तो मकान बनेगा नहीं धीरे धीरे बनेगा ना। ये तो कहते हैं देश ही आज़ाद 1914 में, उससे पहले देश में आज़ाद ही नहीं हुआ। आज 70 साल में कांग्रेस सरकार देश को बेच के खा गई। बयानबाज, हाँ, देश को बेचने वाली बात यही मैं कह रहा था। आपको लगता है कि कांग्रेस देश को बेच खाया है 2014 से? भाई जिसका मौका लगता करता है। तो बीजेपी अभी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। अब उसके स्मृति ईरानी का 140 करोड़ उसका आया, 140 करोड़ का भ्रष्टाचार आया, उन्होंने सीबीआई में खुद दे दिया। अगर तुम्हारा एंकर, तुम्हें कहते हो विपक्ष ने 11 एंकरों का बैन कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपने रवीश को बैन नहीं करा? एनडीटीवी बैन नहीं करा एक साल जब आया आप? पर सर वो पूरे एनडीटीवी को मतलब बॉयकॉट किया था। पहले वो बैन भी नहीं, बॉयकॉट किया, पूरे एनडीटीवी को किया। इन्होंने तो कुछ ही न्यूज़ एंकरों को बॉयकॉट किया। अब ये नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई आदमी को चांस देना चाहिए। अब 9.5 साल में हाँ जी, अब इन्होंने चांस लिया। अब डिबेट आप भी देखते होगे, आप इस महकमे में हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको महसूस नहीं होता कि एक तरफ होता है? जब वो बोलते हैं, पात्रा साहब बोलते हैं, कौन सी भाषा में बात करते हैं? देखते हो ना, पढ़े लिखे आप भी हो, एंकर भी हो, रिपोर्टर भी हो, आप भी देखते हो। आपके हिसाब से क्या होना? पात्रा साहब सही हैं? आप बताओ, आपके हिसाब से सही हैं क्या? अब अभी उसका था, वो कौन सा था, वो उसको कह रहा है आपकी पार्टी को मैं तुझे छेड़ूंगा। आया था भी, आपने देखा था? मेरे को ध्यान नहीं है ऐसे, पर ऐसे काफ़ी वार्ता होते देखे। अब उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करी है। अब सुधीर चौधरी, कर्नाटक के बारे में क्या कहा उसने? सब्सिडी की गैर हिंदुओं को ही मिलती है वाली उनका बयान था। तो उसके बाद उन मुकदमा भी लगा। अब वो कह रहा है एफ.आई.आर. दर्ज करा दी। जब तुम स्मृति ईरानी से अमेठी में अंक का सवाल पूछता है तो उसकी नौकरी खत्म हो जाती है। सही बात है, दिखाया था उसमें। ये तो तुम्हारे रिकॉर्ड में है, जो पिक्चर में दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, वैसे दिखा रहे हैं, वैसे को दिखा नहीं। अब सुधीर चौधरी ने उनसे पूछा कि मैडम ये टमाटर के भाव बढ़े, तुम्हारे घर में कोई बात नहीं? ने उनके जेल के दिनों को याद कराया था कॉन्क्लेव के बीच में। वही बात उनको पुरानी बातें याद दिला देते स्मृति ईरानी को, तो उनके परिवार की बात को खोलने शुरू करते। बीजेपी के काम से खुश नहीं है आप? नहीं, खुश क्या है, कुछ काम अच्छे भी करते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। जब अच्छे काम जो आपको पता हो, बुरे काम तो देखिए आपने जैसे बताए ज़मीनी स्तर के, आपने कुछ मुद्दे बताए। अच्छे क्या क्या लगे? अच्छे काम ये है कि भाई जो हिंदू समाज है, हाँ जी, ये उसको इकट्ठा करना चाह रहा है। लेकिन ये जो है देश के लिए तो खराब है ना, या नहीं है? अगर मान लें अब हिंदू है, कल में मुसलमान कहेंगे हम अलग हो जाएंगे, फिर सरकार कहेंगे हम अलग हो जाते हैं। यही आरोप तो कांग्रेस पे लगता है कि पहले कांग्रेस के समय में तो हिंदू अलग हो गए, तो मुसलमानों का तो खैर अलग ही उनको एडवांटेज मिल रहा है। फिर एडवांटेज मिल रहा है ना। अब बांग्लादेश जो कराया है इन्होंने करा दिया। अब दो देश हो गए ना। अगर हमारे यहाँ भी यही चलेगा तो बंटवारा तो होगा ना, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा, देश तो बटेगा ना। किसको वोट देने वाले फिर आगामी चुनावों में? कुछ तो आपने फिर सोचा होगा, मद्देनजर ध्यान में रखते। हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को? हम तो कांग्रेस को मतलब राहुल गांधी की तरफ जा रहा है आपका? कांग्रेस में राहुल गांधी चेहरा है, बतौर चेहरा जा रहे हैं। सारे चेहरे हैं, कौन सा चेहरा नहीं है? सब चेहरे हैं भाई। कौन कौन है? एक तो उन्होंने INDI ये गठबंधन, महागठबंधन बनाई है। नीतीश जी पे कौन सा है? नीतीश जी पे कौन सा लांछन है? उनको तो बिहार में जो उन्होंने शराबबंदी के नाम पे घोटाला किया उस पे आरोप लगता है। ज़मीन के बदले नौकरी पे नीतीश कुमार पे आरोप लग रहा है सर। लगता है भाई, सब पे लगता है। जो आदमी मोदी जी पे लगा क्या सर? है मोदी जी पे लगा, नरेंद्र मोदी पे लगा हो, केजरीवाल पे लगा? केजरीवाल पे तो शीश महल घोटाले का लग गया। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो शीश महल घोटाला केजरीवाल ने जो मकान बनाया है अपने लिए बनाया है? नहीं, वो सारे मुख्यमंत्रियों के लिए है। लेकिन लोग सवाल ये उठाते हैं कोविड के दौरान, जहाँ वो ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, केंद्र सरकार बजट नहीं अलॉट कर रही है, उसी कोविड के बीच में इतना बड़ा शीश महल बना दिया केजरीवाल ने। बनाई कोविड कौन से साल में था? शीश महल कौन से साल में बना? कितने साल का फर्क हो गया डिफरेंस? 19 और 20 के ही तो बीच में, 20 और 21 के ही तो
बीच में बजट एलोकेट हुआ 21 में चालू हुआ ना, तो 45 करोड़ का बनाया इन्होंने। और मोदी सरकार ने जो अभी जो G20 हुआ था, कितने करोड़ का हुआ था? 900 करोड़ का। कितना पैसा लगा उसमें? भाई हज़ारों करोड़ों लगे हैं। 100 करोड़ रुपया लगा बाबूजी। तो वो पैसा कुछ नहीं है, वो देश का पैसा नहीं है। एक दूसरे की नेता टांग खींच रहे हैं कि मैं बड़ा। अब पब्लिक खुद समझदार है और जिसको जैसा अच्छा लगेगा वो वोट देगा। अच्छा, पर आपने राहुल गांधी का पक्ष लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? वोट हो गया है यार एक। उनसे हुआ है, आपसे थोड़ी हुआ है। मेरा नाम देवी शंकर वर्मा। शंकर जी यही आप रहते हैं? यहाँ 900 साल से ज़्यादा हो गए। 900 साल से ज़्यादा? क्या मैं डायनासोर से बात कर रहा हूँ क्या अंकल जी? आप ऐसे कह रहे हैं 900 साल से ज़्यादा? इसी जगह मस्जिद खजूर किनारे चांदनी चौक में मेरे कई बाबा का जन्म हुआ है। अच्छा। तो मैं जब से गिनूंगा ना, हाँ जी हाँ जी। उन्हीं की पहुँच चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, मतलब पुश्तैनी है यहाँ पे आपका पूरा? नहीं है, लगभग हर बाबा की एज 80 से ऊपर और 90 से कम। अच्छा। 10-12 बाबा की पैदाइश यही है, इसी गली में। कभी इस मकान में रहे, कभी इस मकान में रहे, कभी इस मकान में रहे। मुझे अपने पिताजी की मालूम है कौन से कमरे में पैदा हुए थे। अच्छा। मेरे चाचा का मुझे मालूम है कौन से कमरे में पैदा हुए थे। सियासी बात कर रहे थे, क्या लगता है नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका दिया जाए या जैसे कि? % मोदी ही आएगा। अच्छा। मैं पार्टी की वजह से नहीं कह रहा, हाँ जी। लेकिन उसकी जो अपनी सियासत है, अपनी राजनीति करने का ढंग है, बहुत अच्छा है। क्या ऐसा उन्होंने क्या किया जो आप कह रहे हैं कि ये सब अच्छा? सबके साथ ही रहता है, सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास करता है। सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदार है, खाता नहीं। और कोई कुछ खाता हो, ऐसा कोई दूध का धुला हुआ बीजेपी में नेता नहीं है जो नहीं खाता हो। सब खाते हैं, किसी भी पार्टी का हो, सब खाते हैं। बीजेपी में यूँ कहूँगे बीजेपी के नहीं खाते, हो सकता हो सबसे ज़्यादा खाते हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो खाते तो हैं ही, सब खाते हैं। अब आप कोई दुकान खोलेंगे, 1-2 लाख रुपए लगाएंगे, कमाने के लिए लगाएंगे ना। अब ये मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन में इतना पैसा खर्च करते हैं, तो कमाने के लिए करना, और कमाने के लिए कहते हैं कि देश विकास के लिए नहीं खर्च करते। अब देखिए, हाँ जी, जरा खामोश रहिए आप। मैं बोला था। अरे कोई नहीं अंकल जी, ऐसे कोई नहीं आप बता रहे हैं कि कमाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, पैसा कमाना चाहिए, दुकान खोलिए, ये सही कह रहे हैं। अच्छा, दुकान ही तो है उनकी। हाँ जी। अब देखिए, मैं क्या कह रहा था, भूल गया इनके चक्कर में पंडित जी महाराज। चलिए मैं एक मुद्दा दिला देता हूँ, शायद आपको जवाब याद आ जाए। भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी हमेशा से ये अहम मुद्दे रहे हैं जिसके नाम पर विपक्षी सरकारें घेरती रही हैं। देखिए मोदी सरकार को छोड़ दीजिए या कांग्रेस सरकार को छोड़ दीजिए, राम राज में क्या गरीबी नहीं थी? भगवान, वो तो भगवान थे, वो तो हाथ घुमाते सब जगह रईसी हो जाती। उनके राज में भी धोबी थे, चमार थे, मोची थे, नाई थे, सब थे। गरीबी तो जब भी थी, जब नहीं गरीबी तो हट ही नहीं सकती। अच्छा, राम राम अंकल जी, पंडित जी राम राम। तो सर फिर अगर गरीबी हट नहीं सकती तो ये क्यों आरोप उन पे लगते हैं कि उद्योगपतियों का की जेबें भर रहे हैं, गरीबों से लूट लूट कर GST ला दी, नोटबंदी ला दी, कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा? अब देखिए, नोटबंदी हुई थी, 2000 रुपये हर बैंक से चेंज करने थे, राइट? उसमें हमारे फिर वो बात आ जाती है कि पार्टी पॉलिटिक्स आ गई जी। अब हमारे राहुल गांधी जी आए थे 2000 रुपये बदलने, ठीक है ना? मोदी जी तो अपनी अम्मा को लेकर चल दिए थे। अरे अंकल जी बोलने दीजिए ना अंकल जी को, और कहा के बैठे हुए हैं मोदी जी से। हाँ जी, फिर अब उनसे ये पूछा जाए, तुम 2000 रुपये बदलने आए हो, कितना खर्चा करा आपने आने का? कितना खर्चा हुआ? सिक्योरिटी थी, रास्ते बंद थे, सबका ठीक है। अपनी राजनीति है उनकी, दूसरी पार्टी की दूसरी राजनीति है। आता हूँ मैं, आप पे आऊँगा। हाँ जी, फिर
पहले इनकी सुन लीजिए। अरे अंकल जी आप बोल रहे पता नाराज हो रहे हैं वो, पर बहुत ही अच्छी आपने बात ज़रूर बोली। पर फिर वही नोटबंदी 100 बात की एक बात यही आती है, कह रहे थे काला धन वापस आएगा, जो इलीगल तरीके से पैसा अलग अलग जगह पे डला हुआ है, जो चला गया काला धन वो वापस नहीं आता अब। तो फिर उसके वादे क्यों करते हैं मोदी? अब वादे करने जीतना जो इलेक्शन, तो उनको जीतना आपको लाजमी लगता है? जीतना तो लाजमी है। अब जनता, मैंने आपको 100 बात की एक बात कही थी कि जनता जिसे वोट देगी वो ही जीतेगा। आप चाहे मैं जीत जाऊं, आप मुझे वोट ही नहीं दोगे तो मैं जीतूंगा कहाँ से? अब देखिए 28 पार्टी बनी है विपक्ष में, महागठबंधन में। ऐसे ही बीजेपी की अपनी 36 पार्टियां बनाई हैं। उनका कोई, बीजेपी में जो 36 बनी है उनका एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। एमपी पीएम बनने के लिए पार्टी लोकसभा में बहुमत चाहिए ना। तुम्हारे 5 सीटें हैं, तुम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, कैसे बन जाओगे? नहीं बन सकते हैं। तो ये तो सिर्फ पार्टी 2 ही हैं देश के अंदर, कांग्रेस और बीजेपी। तो कांग्रेस से क्यों बेहतर क्यों लगती है बीजेपी आपको? अब आदमियों का अपना अपनी सोच है। मुझे आप अच्छे लगते हैं, ये भाई साहब अच्छे नहीं लगते हैं। आपको क्यों अच्छी लगती है बीजेपी? आप कांग्रेस बीजेपी के हिसाब से बताते ना, समझिए मैं बीजेपी हूँ या वो भाई साहब कांग्रेस है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में कोई बात नहीं करूँगा। काम देख के तो कर सकते हैं। काम दोनों के अच्छे थे। क्या कांग्रेस के काम अच्छे नहीं थे? अच्छे थे। क्या बीजेपी के काम अच्छे नहीं हैं? अच्छे हैं। अपना अपना हिसाब है। अब महंगाई कब नहीं थी? आपको याद होगा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में बैठ के लोकसभा गए। क्या ड्रामे दिखाते हैं लोग, फिर बाद में फिर गाड़ी में चलने लगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप प्रोटेस्ट कीजिए कि महंगाई बढ़ रही है, इसको घटाइए, ये करिए। आप घोड़े पे चले गए, गधे पे बैठ के चले गए, ये नहीं करना चाहिए। अब आप हमारे अटल जी उसमें बैलगाड़ी में बैठ के चले गए थे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बताइए कैसे क्या है। तो ऐसी बीजेपी के कौन से काम अच्छे लगे आपको और कांग्रेस के कौन से काम सर आपको अच्छे लगे थे? बीजेपी पे पहले बताते कौन से अभी इनके वर्तमान कार्यकाल में काम अच्छे लगे आपको? देखिए अब क्या बताऊँ मैं किसके अच्छे लगे। मुझे तो दोनों के ही काम अपने कार्यकाल में अच्छे लगे। कौन से कुछ होंगे ना चुनिंदा काम जो आपको लग रहा हो कि इस क्षेत्र में काम किया है? सब जगह ही काम करा है दोनों पार्टियों ने। मैं तो ये एक पर्टिकुलर कहूँगा नहीं कि इसने मोदी जी ही क्यों पसंद आए? वही मैं, मोदी जी ईमानदार आदमी है। ईमानदार है, ईमानदार आदमी। 100 बात की। मोदी पे कोई आज तक ब्लेम नहीं लगा। हाँ, मोदी ईमानदार आदमी है। कोई, मैंने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद से लेके और मुनमुन तक राष्ट्रपति देखे हैं जो अब वर्तमान में प्रेसिडेंट है। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर मैंने पंडित नेहरू से लेके और मोदी तक सारे देखे हैं। ऐसे देखे हैं जैसे ये और सामने खंबा, अच्छा, इतने नज़दीक से देखे हैं। इन सब में मुझे 2 ही आदमी अच्छे लगे, लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा। अच्छा, गुलजारी लाल नंदा से साधु जैसा आदमी नहीं मिलेगा आपको। मैं गुलजारी लाल नंदा जी के घर पे कई बार गया हूँ। अच्छा, मैंने उसे कभी भी चटाई पे बैठ के खाना खाते नहीं देखा, पटरे पे खाते हुए देखा। अच्छा, पटरे पे थाली रखी है और पटरे पे ही बैठ के उसने रोटी खाई है। आज कोई मिनिस्टर है जो पटरे पे बैठ के खाता हो? यही एक अंतिम सवाल आपसे, यही था। अब आपने ये बात जो बोली, एक अंतिम सवाल आपसे। राहुल गांधी की बात करी जा रही है, अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार उन्हें देखा जा रहा है, वो भी गरीबों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, चाहे डीयू के कॉलेज हो, बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कहीं रास्ते में हूँ और मैं आपके पास बैठ के खाना खा लेता हूँ, तो इसमें मैंने क्या बुरा कर दिया? हर पार्टी का नेता खाता है, क्या बीजेपी के नेता नहीं खाते हैं? किसी कुमार के घर अभी अमित शाह जी गए थे, कहाँ वो, वहाँ जाके उन्होंने वहाँ खाना खाया था, या राहुल गांधी ने स्पेशली खाना खाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी नेता कैसे लगते हैं आपको? बनाते हैं उन्हें एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका देना चाहिए सर। प्रधानमंत्री तो वो सारे जीवन नहीं बन सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है सर? दरअसल में क्या है, कुछ अपनी अपनी बोलने का तरीका है।
वो तो सिर्फ एक ही आदमी के पीछे पड़ा है, कैसे इसका बेड़ा गर्क करा जाए, और वो विकास का काम नहीं करेंगे। मोदी के अगेंस्ट है बस, और किसी पार्टी के किसी भी मेंबर के अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ मोदी के अगेंस्ट है। भारत के जैसे जो समस्याएं हैं उनके नाम पे पूरी भारत जोड़ो यात्रा करी, उसका श्रेय दिया जा रहा है राहुल गांधी को। अब फिर मैं कुछ बोलूँगा सही तो हो सकता है आप बुरा माने, भाई साहब बुरा माने, भाई साहब बुरा माने। बोलिए, खुल के बोलिए। अब कितने किलोमीटर है बुरा मानना। कितने किलोमीटर उन्होंने यात्रा करी राहुल गांधी ने? कह तो रहे कन्याकुमारी से पूरा कश्मीर नाप याद ही है। कितना किलोमीटर? हजारों में से हजारों में हो गया आंकड़ा। एक दिन में आप कितने दिन में करी? इन्होंने किलोमीटर भाई साहब 4000 चली, 4 दिन में करी? 2-2.5-3 महीने चली थी ना। 90 दिन में। हाँ जी। आप एक दिन में कितने किलोमीटर चल सकते हैं? यंग हैं हम आप। तो 22 किलोमीटर भी चले हैं 22 जोड़ो यात्रा कवर करने के लिए। मैं कहता हूँ आपने 30 किलोमीटर रोज चल ली, जी 3 महीने में 4000 किलोमीटर चल लेंगे आप। सर, चलने की बात नहीं है पर मुद्दे तो उजागर करे। कहा जा रहा था यही मुद्दे। एक स्पीच जब इन्होंने राहुल जी ने जब सारी यात्रा ख़त्म करी कश्मीर में जाके, तो उन्होंने एक ही बात बड़ी अच्छी कही थी बस, बाकी तो सब पार्टी अपने अपने लिए कहती है। बोले जी मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक आया, मुझे तो कहीं भी अपशब्द नहीं मिले, कहीं भी जो है बदतमीजी नहीं मिली, सब जगह नफरत नहीं देखी। कहीं नफरत नहीं देखी। अबे नफरत नहीं देखी तो तू तो भाई यो क्यों कहते हो भाई कि मैं तो नफरत के उसमें प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ जी। ये उसी के शब्द हैं राहुल गांधी जी के कि जी मुझे तो कहीं नफरत नहीं मिली, मुझे कहीं बदतमीजी नहीं मिली, सब जगह सौहार्द था, प्यार है। तो फिर ये क्यों, किस लिए ये पार्टी कोई सी भी हो, कोई सी भी A to Z। अब तो हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियाँ हैं। हमारे पंडित नेहरू कहा करते हैं पार्टी बनाओ 2, अच्छा। बस 2 पार्टियों में क्या होगा कि जितना लड़ेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। अच्छा, नेहरू जी की बात अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1 मिनट आपसे लूंगा सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा सर नाम राहुल है जी। राहुल जी, यही आप भी रहते हैं? यही रहता हूँ। अच्छा, बात तो समझ गए होंगे, बीच में आए एकदम 100 बात की एक बात। मैं भी यही सवाल सबसे बस पूछता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ जा रहा हूँ। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में किसको, नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा मौका दिया जाए या राहुल गांधी को नया मौका दिया जाए? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को जी। कारण क्या लग रहा है सर आपको? कारण सर देखो ऐसा है कि कोई भी नेता हो, किसी आम आदमी का पेट वो नहीं भर सकता। अगर ये मैं सोचूं कि राहुल गांधी बन जाए तो मेरी कोठी बना देगा, या मोदी जी बन जाए तो मेरी कोठी बना देंगे, हम तो कार्यकर्ता हैं तो हमको तो कार्य करना ही था। या जो भी उन्होंने योजनाएं निकाली हैं या गरीब कल्याण योजना निकाली हैं, जो भी किया है वो अच्छा किया है। और महंगाई का मुद्दा है तो महंगाई तो देखो कोई भी पार्टी आई है, मैं कहता हूँ राहुल गांधी आई है, क्या महंगाई कम हो जाएगी आपके हिसाब से? वादे तो इसी चीज़ का करते हैं वो वैसे। ये गलत बात है। आज खड़गे जी कह रहे थे कि कुर्सी नहीं संभाल सकते हो तो कुर्सी छोड़ दो जी। ऐसा हो सकता है? अन्ना आया मेरे से ज़्यादा नॉलेज आपको होगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक आध ज़्यादा बातें आप लोगों को ही मेरे से ज़्यादा पता होगी। मेरे को क्या, एक उम्र की भी बात होती है, एक तजुर्बे। ये बोलने का भी राहुल गांधी को तरीका होना चाहिए, ये तो आप भी जानते हैं किस तरीके से। विदेशों में स्पीच देते हैं सब खड़े हो के वाहवाही करते हैं। कनाडा हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, फ्रांस पेरिस हो गया। हम वो आलू में से सोना बनाते हैं, आलू से सोना बन सकता है क्या? वैसे आप जानते हैं वो इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा करके ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ बैठने का भी वो मतलब उन पे श्रेय जाता है। बैठने को तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे, क्या बुराई है? बैठने से कुछ नहीं। कर रहे हैं वो, कह रहे हैं। वैसे राहुल गांधी यही चीज़, जैसे आप भी राहुल गांधी के जब समर्थन में थे तो लगता है ये सारी भी चीज़ें सब लाजमी लग रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ, नहीं? ये तो भाई एक दूसरी पार्टी करेगी। अच्छा। हम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, ये राहुल के खिलाफ बोलेंगे। अभी इन्होंने ये बात कही कि आलू से सोना कैसे निकलेगा, ये किसके वो है? ये मोदी जी का है जो काट के दिखाया, बाद में खोला प्रेस ने बाद में खोला, पहले मोदी जी ने कहा तो राहुल जी ने उसको आधा काट के दिखा दिया। अब तुम आधा काटो, मैं कहूँ मोदी जी तुम आधा काट दो, बोला ठीक है जोड़ दो। बस एक अंतिम सवाल अंकल जी आपसे भी होगा। एक यही अंतिम सवाल है। एक तरफ है बीजेपी और उनकी गठबंधन NDA, और दूसरी तरफ इंडिया। अगर आपने सुना हो, इंडिया नाम बोला जा रहा है, INDIA। क्या महागठबंधन इस बार के आगामी चुनावों में नरेंद्र मोदी के ऊपर और उनकी महागठबंधन में थोड़ी हावी पड़ती नजर आएगी चुनावों में? नहीं पड़ती आएगी सर। ऐसा क्यों लग रहा है सर भाई? ये तो एक दिखावा है। अच्छा।
इधर से उधर उन्होंने गठबंधन में आपस में बन रही है, आपको ऐसा लगता है? उन्होंने गठबंधन में आपस में बन रही होगी। अधीर रंजन कुछ कह रहे हैं, खड़गे जी कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, सबकी अलग अलग वो है। मोदी जी के काम पे भरोसा है आपको, जी सर, नीतियों पे भी? ओके सर। किसी का मतलब कभी फायदा हुआ है किसी नीति का, उनके किसी फायदा के लिए दुनिया बैठी है। अब वो घर घर जाके किसका फायदा कराएंगे? ये तो कोई भी पार्टी जब आती है ना तो वो सिलेंडर फ्री देने की सोचती है। कोई कहता है मैं 1500 रुपये खाते में डाल दूंगा, कोई कहता है मैं 2000 रुपये डाल दूंगा। ये कब तक? जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक। चुनाव के बाद फिर सब वहीं क्यों वहीं। जब आपकी ये भाई साहब से ख़त्म हो जाए तो मेरे इंटरव्यू में 2 लाइन और जोड़नी है। आप अभी ही बोलिए 2 लाइनें। अब देखिए, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट लेता हूँ, राइट? जी जी। मैंने अपना सारा फॉर्म में भर दिया, मेरे पे इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, 1 करोड़ है मान लीजिए, सब मिला के। अब मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ, उसके 5 साल बाद फिर इलेक्शन में खड़ा होता हूँ। जब मैं 10 करोड़ लिखता हूँ तो गवर्नमेंट, देखिए देश का भला जब ही होगा, टिकट उसी को दिए जाए, वो ये पूछा जाए तेरे पे 10 करोड़ रुपए आए कहाँ से, एक कौन सी तेरी इनकम की सोर्स है जो 1 के 10 हो गए, वो बताओ कहाँ से। जब ही टिकट दिया जाए तो देश में जो है बेकारी, बेरोजगारी, मैं लगभग समझता हूँ अपने हिसाब से बहुत कम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेकारी बंद हो जाएगी। देखिए ना, आप हैं, मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये सब है, मैं तो अपने ऊपर कह रहा हूँ। मैं आज 1 करोड़ रुपए शो करता हूँ, 100 किलो सोना शो करता हूँ। लेकिन अगर 5 करोड़ भी होता है तो वो भी शो करना पड़ेगा। मैं सुन तो लीजिए ना, अब मैं दोबारा जब इलेक्शन लड़ता हूँ मैं वो 1 करोड़ के तो 10 करोड़ लिखता हूँ। 4 गुना इजाफा कहाँ से होता है? हाँ जी, और 100 किलो सोने की जगह हजार किलो सोना भरता हूँ। गोलमाल है। अच्छा। हाँ, एक इलेक्शन लड़ता है, उसके पास में कुछ नहीं होता और वो कुछ भी नहीं करता। हमें कभी कभी जो नेता है कुछ करते दिखता भी नहीं है। अच्छा। और लेकिन पैसे की बरसात कहाँ से होती है, ये एक अदृश्य है, या आदर्श कमाल है। एक बार चुनाव लड़ लो भाई साहब, 3-4 पुश्ते तो मेरे को लगता नहीं काम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार अच्छा चुनाव लड़ लो आप, और 3-4 पुश्तों काम नहीं करेंगी, तो ये बैठ के खाएंगी। तो ये आपको सकारात्मक निशान लग रहे हैं या नकारात्मकता है इसमें? नकारात्मक का है बिल्कुल। तो ये मौजूदा सरकार में दिख रही है। चुनाव आयोग को एक तरह से बनाने, एक तो एजुकेशन के पर सिस्टम करना चाहिए। अगर सिस्टम को सुधारना है, हर एजुकेशन, इसमें अगर हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं ना, वहाँ एजुकेशन सिस्टम है ना कि आप कितने पढ़े लिखे हो। यहाँ पे एक आदमी 5वीं पढ़ा नहीं होता, वो चुनाव जीत जाता है, विधायक बन जाता है, MP बन जाता है। तो मतलब देश का सिस्टम कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए IPS IAS चाहिए होते हैं। और सर इधर आके बताइए ना। आप बताओ। हाँ जी, आप भी बोलिए। हाँ जी सर, आप क्या कह रहे थे सर? इधर आ जाइए आप। हाँ जी, क्या कह रहे थे सर आप? ये भाई साहब ने जो बात कही है वो 1,00,000% सही है। जो 5वीं क्लास कर बन के वो विधायक बन जाते हैं, जो IPS कितना पैसा खर्च करके आ रहा है उसको वो धमकी दे रहे हैं पढ़े लिखे आदमी को, हम तबादला करा देंगे, हम ये करा देंगे। ये सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ा सवाल भी है। नकारात्मक सिस्टम, नकारात्मक से सत्ते पे बैठी जो सरकार है, आप जानते होंगे मोदी सरकार है, BJP सरकार है। आगामी चुनावों के बाद अगर आप जिसको मत देते हैं, अगर आपके पास मतलब हो, अगर आपका मन हो तो बताइएगा आप किसको चुनाव में मत देंगे, वरना ना हो तो क्या आगामी चुनावों में कौन सी पार्टी या कौन सा राजनेता इस काबिल आपको लगता है जो इस समस्या का, घंघोर समस्या का समाधान निकाल पाएगा सर? इसका समस्या का समाधान राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं निकालेंगी, कभी भी। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि हर पार्टी में करप्ट लोग हैं, कोई भी पार्टी दूध की धुली ही नहीं है। इसका अगर समस्या का समाधान निकालेगा तो कभी सुप्रीम कोर्ट निकालेगा भविष्य में। अगर कभी समस्या का समाधान निकला इस समस्या का तो सुप्रीम कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। कोई पार्टी इसका समस्या का समाधान कभी नहीं निकालेगी। अगर इस तरह की कोई मूल समस्या कभी भविष्य में पैदा भी हुई ना, तो आज ये एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, उस दिन ये एक पटल पे बैठ के सब विरोध करेंगे। उस दिन ये पार्टियां ना एक पटल पे आ जाएंगी एक दूसरे की, फिर एक सहमति बना के ना इस एजेंडे को रोकेंगे। अगर ये तो सबके खिलाफ है।
तो वोट किसको जाने वाला है वैसे, अगर मैं पूछूं कि आप वोट देंगे वैसे? हाँ, मेरा वोट है, पिछले काफ़ी दिन से डाल रहा हूँ, मेरी 50 साल की उम्र है। अच्छा, तो ये लोकसभा चुनाव जो आगामी आ रहे हैं उसमें किसको वोट देंगे, बीजेपी या किसी और? देखो, ये मेरा इंटर मामला है, मैं इसको सार्वजनिक करना नहीं चाहता। 2019 में किसको दिया था सर? मैंने किसको दिया था नहीं दिया था, देखो ये भी थोड़ा सा वो है। तो आप एक्सटर्नल कर सकते हैं, बीता हुआ वक्त बीत गया। नहीं, बीते हुए में भी ये थोड़ी, ये तो चुनाव का है और वोट एक गोपनीयता होता है, किसको दिया नहीं दिया ये अच्छा है। पर ये बीजेपी सरकार का काम कैसा लगा आपको? देखो, ऑलरेडी अगर बीजेपी की टीम का आकलन करें तो इंडिया में थोड़ी सी महंगाई है, अगर महंगाई पे ये बीजेपी कंट्रोल कर लिए थे, वेरी गुड। और इंटरनेशनल छवि जो बीजेपी के राज में जब मोदी जी की ने बनाई है, वो उसका लाजवाब पॉलिसी, विदेश पॉलिसी, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर राहुल गांधी को मौका दिया जाए प्रधानमंत्री पद के लिए, या नीतीश कुमार, अन्य जो कैंडिडेट्स हैं, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी की महागठबंधन, उसमें जाएगा आपका? देखो, ऐसा है, अभी तो मोदी जी का किसी के पास में कोई तोड़ नहीं है। अच्छा। अभी कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। और मुझे नहीं लगता कि, देखो ऐसा है, किसको मौका मिलेगा उस टाइम में वो क्या करेगा, ये तो भविष्य की बात है। मोदी जी को आने के बाद ही मोदी जो भी कुछ कहा मोदी जी ने सीट पे बैठने के बाद करा है, उससे पहले तो मौका मिला ही नहीं। जब मौका मिलेगा, कौन बैठेगा सीट पे, मौका मिलेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो एक भविष्य के गर्त में छुपा होता है। हो सकता है राहुल जी को या और किसी को मौका मिले, वो मोदी जी से बेहतर कर पाए। तो ये तो भविष्य की बात है, काल्पनिक बात है। पर ये चीज़ आपने जो बोली कि विदेशों में भी आपने मतलब एक अच्छा काम भी गिनवाया, विदेश नीति, और बुरा काम भी गिरा, महंगाई। देखो, महंगाई और थोड़ा सा है ना, ये महंगाई का मुद्दा थोड़ा सा ऐसे, ये मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित है। आज देखो ना, दालों के रेट, चीनी के रेट, आटे के रेट 35 रुपये किलो है, नॉर्मल आटा। जी। मिडिल क्लास बताओ कहाँ से, एक छोटा जो 8-10 हज़ार रुपये कमा रहा है वो कहाँ से, उसका बताओ क्या सिस्टम है। तेल 200 रुपये किलो है। तो ये चीज़ है ना, महंगाई पे थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर दे तो बहुत बढ़िया है। और विदेश नीति तो देखो लाजवाब है, इसमें तो कोई बात नहीं। अभी G20 का सम्मेलन करा है, बहुत हमारी देश की एक बहुत बड़ा नाम हुआ है विदेशों में भी। 21 तो ये विदेश थोड़ा सा ये 2 लाइन और बाबू जी को सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हाँ जी, 2 लाइन और बोलिए। हाँ जी, बताइए। ये जरूर दिखाइएगा कि मत काटिएगा एडिटर जी, मैंने बोल दिया, कैमरे पे आप भी बोल दीजिए मत काटिएगा एडिटर जी। जो इलेक्शन लड़ता है, जो 1 करोड़ शो करता है, 5 साल बाद 10 करोड़ शो करता है, वो कहाँ से आए, वो कौन सी कमाई है? पहली चीज़, एक हमारे कवि हुए थे देश के अंदर, गोपाल दास नीरज, उनके कई लाइनें मुझे याद हैं, लेकिन उनमें बहुत अच्छी 2 लाइनें हैं, हो सके तो ये ज़रूर सुनाइएगा कि अब तो मजहब कोई ऐसा लाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। यहाँ मोहल्ले में आने का मज़ा ही कुछ और है। जब जब हम राजनीतिक वार्ता करते हैं, ये लोग, क्योंकि ये लोग ख़ास तौर पर, जैसा कि जब इंट्रो में भी जब मैंने अंकल जी से बात करी, पुश्तैनी तौर तरीके से यहीं पे रहे, यहीं पे पले बढ़े, और शायद आगे भी इनके आने वाली पीढ़ियाँ इधर ही रहेगी। लेकिन जो राजनीति और जो सियासी की बात करने का मज़ा है, वो सिर्फ मोदी राहुल गांधी में सीमित नहीं रह जाता। सीमित कहाँ तक रहता है? ये बढ़ता रहता है, चाहे सामाजिक मुद्दे हो, चाहे देश के मुद्दे हो, या फिर कुछ ऐसे विचार हो जिससे हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सा मिले। अब यही चीज़ तो जानने के लिए यहाँ मोहल्ले से गुजरे लोगों से बात करी। मात्र 2 मित्र थे और इन्हीं के 2 सहपाठी और जुड़े, और सबने अपनी अपनी बातें बोली। तो एक बात तो साफ है, हम कितना ही निष्पक्ष रह ले, कितनी ही विचारधाराओं को एक कर आप तक दिखाएं, लेकिन जो आगामी चुनाव है, मज़ा उसमें बहुत आने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं हर्ष थे। एक लाइन, अच्छा, एक लाइन और। एक लाइन और खास तौर से सुनाइएगा। जी। नीरज जी की है। निराला ने कवियों ने निराला की कलम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची, नेताओं ने गांधी जी की कसम तक बेची, नेताओं ने गांधी जी की कसम तक बेची। मत पूछो इस देश में क्या क्या ना बिका, इंसानों ने आंखों की शर्म तक बेची। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा
कैमरा पर्सन हर्ष, अंकल जी के साथ बैठ के मैं एंडिंग लूंगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, खजूर मस्जिद वाली गली, चांदनी चौक से छोटा ये इलाका है, विधानसभा ये चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। दिल्ली अखबार।